देखते हैं वो आती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नंबर सेकंड देखिए तो आती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में देखें तो सिमिलर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है। सिमिलर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप देखोगे फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थस टू मैमल्स, जो अर्ली स्टेज होती है वो काफी ज्यादा सिमिलर होती है, राइट। क्या लिखेंगे इसमें? सिमिलर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टेजेस सिमिलर होती हैं, तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहलाता है। जैसे हम देखते हैं, अगर इसके अंदर एग्जांपल्स हम देखें, अगर हम देखें फर्स्ट एग्जांपल इसमें देखेंगे ट्राइकोप्लास्टिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ट्राइकोप्लास्टिक एनिमल एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देखो ट्राइकोप्लास्टिक, ये एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको क्या मिलता है, जिसके अंदर 3 जर्म लेयर मिलती है। तो 3 जर्म लेयर मिलती है फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थस टू द मैमल्स। अगर इनके अंदर देखें प्लेटीहेल्मिन्थस से मैमल्स तक देखें तो यहां पे क्या होता है, फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थस टू मैमल्स, यदि वर्टिब्रेट्स की बात करिए, सिमिलर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, सिमिलर एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टेजेस, सिमिलर एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या होंगे, स्टेज होंगे अपने। अब कौन कौन से स्टेजेस की बात हो रही है यहां पे, यहां पे बात हो रही है लाइक ब्लास्टोसिस्ट कॉमन स्टेज होगी सभी के अंदर। जो ब्लास्टोसाइट होती है या ब्लास्टोसिस्ट से ब्लास्टोलाइट कहते हैं, जो ब्लास्टोसिस्ट होती है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है, वो क्या मिलती है, कॉमन मिलती है या ब्लास्टोसिस्ट। इसी के अलावा गैस्ट्रा स्टेज कॉमन मिलती है, राइट। ये जो स्टेज है ये क्या होती है, सिमिलर स्टेज होती है। क्या होती है, सिमिलर स्टेज आपको देखने को मिलेंगी, राइट। तो ये प्रूव करता है यहां पे। और जो क्लीवेज प्रोसेस होती है, क्लीवेज भी क्या होती है, सिमिलर होती है इनके अंदर, सिमिलर क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है जाइगोट होता है फर्दर डिवाइड होता रहता है, यानी जाइगोट होता है फ्रॉम ब्लास्टुला स्टेज तक जो डिवाइड होता है माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, उसे कहते हैं क्लीवेज। तो क्लीवेज भी फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थस टू मैमल्स यानी वर्टिब्रेट तक क्या होती है, कॉमन होती है। तो ये भी एक एविडेंस होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। अब दूसरा इसके अंदर देखते हैं, नंबर सेकंड एग्जांपल इसमें देखा जाए तो नंबर सेकंड एग्जांपल में आप लिख सकते हो वर्टिब्रेट एम्ब्रियो डेवलपमेंट, वर्टिब्रेट एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देखो वर्टिब्रेट के अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट किस तरह से होगी, देखिए अगर हम देखें फिश सैलमेंडर, चिकन और
पिग, वुमेन, और भी बहुत सारे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, हैव कॉमन अर्ली एम्ब्रियो स्टेजेस। ये क्या होता है, हैव कॉमन, या सॉरी इसमें ये भी लिखते हो, हैव सिमिलर एम्ब्रियो, सिमिलर एम्ब्रियो मॉर्फोलॉजी होती है, यानी बाहर से दिखाई देती है, सिमिलर एम्ब्रियो अपीयरेंस इन अर्ली स्टेज, यानी पहले वाली स्टेज में क्या होती है, सिमिलर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट आपको दिखाई देगी। यहां पे एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है अर्ली स्टेज पे, वो क्या होती है, सिमिलर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, राइट। वैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे डायग्राम में क्या होता है, आपको जितने भी दिखाई दे रहे हैं इन सभी के अंदर क्या होती है, अर्ली स्टेज आपको सिमिलर दिखाई दे रही है, राइट। हैव सिमिलर एम्ब्रियो अपीयरेंस इन अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज की क्या होती है, सिमिलर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, राइट। सिमिलर, देखो उनकी जो मॉर्फोलॉजी वो दिखाई देगी, अपीयरेंस होती है ना, वो सिमिलर होती है। जैसे वुमेन के अंदर गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं, अब गिल स्लिट कहां से आते हैं, फिश से आते हैं, बट वुमेन के अर्ली एम्ब्रियो स्टेज पे गिल स्लिट बनते हैं। तो ये क्या दिखाती है, ये वर्टिब्रेट की, इसका मतलब दिखाता है कि हम उनसे लिंक हैं, उनसे क्या है, जुड़े हुए हैं, राइट। तो इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज भी आई हैं। अब इसे कौन कौन से सपोर्ट करता है, अलग अलग थ्योरीज इसको सपोर्ट करती हैं। अब इसमें देखें थ्योरीज विद सपोर्ट, सिमिलर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अब इसमें फर्स्ट हम लिखेंगे, यहां पे फर्स्ट आती है, यहां पे वो आती है रिकैपिटुलेशन, रिकैपिटुलेशन थ्योरी। रिकैपिटुलेशन की थ्योरी है, ये दी गई थी वॉन बियर के द्वारा, वॉन बियर ने इसको 1828 में इसको दिया था। अब वॉन बियर क्या कहता है, वॉन बियर ही कहता है कि जर्नल जो फीचर्स होते हैं, लाइक फिश में, लाइक फ्रॉग में, लाइक सैलमेंडर में, लाइक बर्ड्स में, वो जर्नल फीचर पहले आएंगे, फिर स्पेशल फीचर आएंगे, राइट। जनरल या कॉमन फीचर्स अपीयर फर्स्ट, ये फीचर पहले आएंगे, देन स्पेशल फीचर अपीयर, देन स्पेशल फीचर्स अपीयर। पहले क्या आएंगे, पहले आएंगे जनरल फीचर, जो कॉमन फीचर होते हैं वो पहले आएंगे, फिर क्या आएंगे, स्पेशल जो फीचर होते हैं वो बाद में आएंगे, राइट। देन स्पेशल फीचर अपीयर। अगर देखिए एग्जांपल, अब एग्जांपल देखिए, फिश, सैलमेंडर, चिकन, वुमेन,
एक्सेट्रा इनके जो एम्ब्रियोज होते हैं, एम्ब्रियोज डेवलप गिल स्लिट, इनके अंदर गिल्स बन जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड फर्स्ट बनेगी। ये इस तरह की जो फॉर्म होती है एक्सेट्रा आर अपीयर फर्स्ट, आर अपीयर फर्स्ट, ये पहले अपीयर होगी। ये जो चीजें आएंगी क्या आएंगी, पहले अपीयर होंगे कैरेक्टरिस्टिक, राइट। और उसके बाद जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक अपीयर होंगे। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक कैसे, लाइक आप देखें यहां पे, आप देखोगे बॉडी हेयर इन मैमल्स, मैमल्स के अंदर क्या होता है, बॉडी हेयर होते हैं। फीदर्स इन बर्ड्स, पक्षियों में क्या होते हैं, फीदर्स होते हैं। फीदर्स इन बर्ड्स अपीयर लेटर, ये क्या होते हैं, ये बाद में आते हैं। ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये क्या होती है, स्पेशल फीचर्स होती हैं, ये बाद में अपीयर होती हैं। ये होती है रिकैपिटुलेशन थ्योरी। फिर इसी का मॉडिफाइड थ्योरी आती है, वो आती है बायोजेनेटिक थ्योरी, इसी के अंदर हम करेंगे। फिर इसके अंदर क्या है, मॉडिफाइड थ्योरी और है, इसको मॉडिफाइड करके लिखा गया। फिर इसके अंदर क्या है, बायोजेनेटिक थ्योरी। बायोजेनेटिक थ्योरी इसी की मॉडिफाइड थ्योरी थी, और ये दी गई थी अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। अर्नेस्ट हैकल के 1968 में दी गई थी। और अर्नेस्ट हैकल ने क्या, सॉरी 1868 में अर्नेस्ट हैकल ने क्या लिखा कि ओंटोलॉजीज होती है, ओंटोलॉजी रिपीट्स फाइलोजेनी। फाइलोजेनी होता है इवोल्यूशनरी लिंक, जो कॉमन फीचर होते हैं, और ओंटोलॉजी होता है स्पेशल फीचर्स। मीन किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो स्पेशल फीचर होंगे वो बाद में आएंगे, और पहले जनरल फीचर, मीन जैसे गिल स्लिट होती है एनिमल्स के, मैमल्स के अंदर, ये पहले आएंगी। और जो स्पेशल फीचर होते हैं लाइक मैमल्स के अंदर हेयर, फीदर्स में, बर्ड्स के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होती है ओंटोलॉजी, ये बाद में आएंगे, राइट। तो मीन वही बात है कि फाइलोजेनी जो होती है, जो इवोल्यूशनरी लिंक होते हैं, कॉमन फीचर होते हैं, वो पहले अपीयर होंगे, और फिर क्या होंगे, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक आएंगे। तो ये कहलाता है बायोजेनेटिक थ्योरी, राइट। तो दैट इज अबाउट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।